हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ग्रुप डी का जो पेपर है CBT 1 उसमें हम कैसे 80 प्लस का अपना टारगेट पूरा करें, 80 प्लस कैसे हम ला सकते हैं, इन सब पॉइंट पे हम इसमें बात करेंगे। बस सिंपल से मैं 3-4 स्टेप बताऊंगा, वही करिए। और बहुत से लोग पहले से प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। अब यहाँ पे हम इस विषय पे नहीं बात करेंगे कि CBT 1 भी होगा और CBT 2 होगा, क्योंकि अभी इस पर बात चल रही है और जो भी कमेटी की रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से पेपर होगा। लेकिन इतना तो सभी लोगों को पता है कि वेंडर नया डिसाइड हो चुका है, अब TCS इसका पेपर नहीं लेगी। तो जो नया पैटर्न है उसमें CBT 1 का जो क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से 20 और रीजनिंग से 30। तो बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो है रीजनिंग का, जिसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बहुत ये डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, 30 क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं। इसमें 2-4 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्कोर 80 के आसपास रख सकते हैं आराम से। और 80 के आसपास स्कोर करना ग्रुप डी में बिल्कुल आपको मतलब सिलेक्शन एकदम कंफर्म दिला सकता है। और इस बार थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा भी है और बहुत से स्टूडेंट हैं जो दूसरे वाले जॉब में LP में या फिर JEE में चले गए हैं। तो इस बार थोड़ा सा कंपटीशन भी कम है और अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो आप 80 के आसपास भी अगर स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। अब CBT 2 का जो बात चल रही थी कि CBT 2 होगा कि नहीं होगा, तो इस पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये नहीं ही कराना चाहिए। ग्रुप डी में इतना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है कि इसका 2-2 पेपर कराया जाए। CBT 2 लाने से बस इसमें एग्ज़ाम में देरी होगी और इससे कोई बिल्कुल ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से आपको काम करने हैं जिससे आपका स्कोर 80 के आसपास हो जाएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है कि जो NTPC अभी CBT 1 जो पेपर हुआ है, इसमें बहुत से लोग होंगे जो ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे होंगे, वो लोग NTPC का CBT 1 का पेपर तो दिए ही होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका CBT 1 में सिलेक्शन भी हो गया होगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो लोग ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं और जिनका NTPC मान लीजिए CBT 1 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, स्कोर कम रह पाया है, तो क्या करना है आपको, जो NTPC का CBT 1 का पेपर हुआ है उसको पहले पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। उसके साथ साथ अभी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है पिछला वाला, उसके भी पेपर आपको सॉल्व करने हैं। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें मुझे लगता है कि 80% जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो 80% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये दोनों काम कर चुके होंगे। तो जाहिर सी बात, अगर ये दोनों अगर आपने काम कर लिया है ईमानदारी से, तो आपका समझ के चलिए आपका 50% काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आपको 80 के आसपास स्कोर ही बस लाना है। और वो लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे तो उनका भी स्कोर 60-70 के आसपास स्कोर रह रहा होगा। ये अच्छा स्कोर है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है ये। लेकिन मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आपका स्कोर 80 के आसपास कैसे पहुँच सकता है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए ग्रुप डी में जो जॉब प्रोफाइल है, आप देखिएगा, आपने देखा होगा गेटमैन होंगे और गेटमैन का जो टाइमिंग है, ड्यूटी आवर है, वो करीब 12 घंटे के आसपास है। पॉइंट्समैन का ड्यूटी आवर 8 घंटे है और ट्रैकमैन का भी ड्यूटी आवर 8 घंटे के आसपास है। तो इनका जॉब प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो बहुत मेहनत का जॉब है ये। तो वहाँ पे अगर आप जा करके 8 घंटे या 12 घंटे इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे रूम में बैठ करके सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो प्लीज़ आप लोग ये 3-4 काम जरूर करिए, जिससे कम से कम आपका सिलेक्शन तो ज़रूर हो जाए। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो भी अगर आपके पास किरण के बुक हो सकती है और हो सकता है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का आपके पास बुक हो, GK और GS जनरल साइंस का ऐसा बुक उठेगा जिसमें सिर्फ यही दोनों चीज़ें दी हों। और सिर्फ इसमें जैसे ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हो, ज़्यादा पेज नहीं भरा हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा GK और GS जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक कलेक्टिव बुक हो, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए, जिसमें करीब करीब मान के चलिए 1000, 1500 या 2000 के आसपास क्वेश्चन हों जो पहले आए हुए हैं। तो उसको आप लोग रिवीजन के तौर पे रखिए। बहुत से लोगों के पास होगा भी और उसमें से पढ़ते भी होंगे। ये क्या, इससे फ़ायदा होता है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं और जो पहले आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो आपसे नहीं छूटते हैं और हमें सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। हमें नए क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल में क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं हमको। सिर्फ हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं या फिर जो बहुत इजी हैं, कॉमनली स्टूडेंट कर लेते हैं, वो क्वेश्चन हमसे नहीं छूटना है बस, और आपका स्कोर 80 के आसपास हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन करके कि कैसे 80 के आसपास आप चले जाएंगे और किस किस पोर्शन में कितने कितने क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तब भी आपका स्कोर 80 के आसपास हो जाएगा। ये दोनों काम आप कर लीजिएगा, किरण के या फिर हो सकता है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, और भी बहुत से पब्लिकेशन है जिसमें अच्छे से दिया होगा, तो उसको आप रख लीजिएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है कि हर 2 दिन के बाद, अभी नियरली सभी लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ आप शुरू से पढ़ने की कोशिश मत करिए,
चाहे फिर कोचिंग में जाना या फिर कोई कोर्स खरीद लेना, इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल मत करिए। 2 दिन में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। बस कोशिश करिएगा 2 दिन बाद, तीसरे दिन आप एक ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो वीक में करीब आपका 2 टेस्ट तो एकदम कंफर्म हो जाएगा, और ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। चौथा काम आपको क्या करना है कि करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, क्योंकि जीए और करंट अफेयर का भी 20 क्वेश्चन आ रहा है, और इसमें आपको कोशिश करना है कि कम से कम 2021 का करंट अफेयर आपको पहले कवर कर लेना है। उसके बाद से 2020 पे जाना है। अभी क्या है कि 2022 चल रहा है, तो अभी 2-3 महीने इसमें हुए हैं, तो पेपर नियर अबाउट अगर मान के चलिए बन भी गया होगा, तो पहले आपको कम से कम 2021 का पूरा कवर करना है, फिर 2020 पे आना है। 2020 में बहुत ज़्यादा इवेंट्स को नहीं देखना इसमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। तो इसमें आप जो अवार्ड्स हैं और जो खेल वाले जो पोर्शन है, जो बस हाईलाइटेड चीज़ें हैं, उसको ही सिर्फ 2020 के कवर करने हैं। अब उसके बाद से 5वां जो काम आपको क्या करना है कि साइंस का पोर्शन। साइंस इसमें बहुत अलग से इसमें पूछा जा रहा है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ग्रुप डी के पेपर में खास करके। तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक लूसेंट होनी चाहिए। लूसेंट पूरा याद करवाना बहुत ही बड़ा टास्क है, और इसको याद भी नहीं करना है आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है साइंस से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास हो, तो उसको पढ़ना है। लेकिन आपको देखना है कि किस पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, जो पब्लिकेशन के होते हैं, उसमें अगर उस सेक्शन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उस सेक्शन को आपको लूसेंट में देखना है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि प्रोटीन से रिलेटेड या फिर बीमारी से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड अगर कोई 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात ये नहीं है कि जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सिर्फ बार बार आपके पेपर में है। हो सकता है उससे अलग भी आपके पेपर में पूछा जाए। तो लूसेंट में वो पोर्शन आपको खोल करके उसको पूरा पढ़ ले जाना है। होता क्या है कि आपको पता है विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जब पेपर होता है ग्रुप डी का, तो वो एक ही दिन में तो कंप्लीट होता नहीं है, करीब 1 महीने से ऊपर लगता है। तो आपको लूसेंट में ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक जगह कलेक्टिवली मिल जाएगा। और इसके अलावा पब्लिकेशन में भी कई लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन छांट के रखे रहते हैं, उसमें दिया रहता है अलग पेज में, तो वहाँ से भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम आपका वेस्ट होता है वो मोबाइल में वेस्ट होता है। तो मोबाइल का यूज तभी करिए जब आपको ज़रूरत हो, या फिर स्टडी से रिलेटेड आप कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं, तभी मोबाइल का यूज करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं मोबाइल में जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप 1 घंटा 2 घंटा अपना टाइम वेस्ट आसानी से मोबाइल में कर देंगे। तो इससे आपको दूर रहना है सबसे पहली बात। अब सबसे लास्ट में आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको टारगेट करना है कि कौन कौन से पोर्शन में कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर एग्ज़ाम आप देते हैं, तो जनरली अगर आपको 80% के आसपास स्कोर करना है, तो 20 क्वेश्चन जो आप स्किप कर रहे हैं या फिर आपको नहीं आते हैं, उतने ही क्वेश्चन मैक्सिमम टफ़ होते हैं, उससे ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ, अगर ग्रुप डी का पेपर आता है तो मुश्किल से उसमें 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन ही ऐसे टफ़ होंगे जो आपको हो सकता है नए लगें। 15 क्वेश्चन आपको नए नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि 10 ही क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल उसके बारे में नहीं सुना है। तो आपको क्या करना है, उन 10 क्वेश्चन को एकदम छोड़ देना है। होता क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ कि करंट अफेयर आपको 2021 का पढ़ना है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन 2020 का आ जाए और आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, तो वो आपको छोड़ देना है। बिल्कुल आपको एकदम 100% क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। तो अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में अगर मैं कहूँ कि अगर आप 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन के बीच में अगर आप करते हैं तो बढ़िया स्कोर है, ये कम स्कोर नहीं है। अगर आप करंट अफेयर अगर मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन आता है और आप उसमें 3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 4 क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ देते हैं, तभी मान के चलिए आपका करंट अफेयर ठीक ठाक तैयार है। लेकिन आपको कम से कम जो मेजर पोर्शन है आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद से मैथमेटिक्स में आपको 22 के आसपास स्कोर करने हैं। 25 क्वेश्चन है आपका, 22 के प्लस अगर आप स्कोर करेंगे तभी आपकी मानी जाएगी तैयारी आपने किया हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर आपने अच्छे से दिया है, ऑनलाइन टेस्ट आपने अच्छे से दिया है। क्योंकि अगर आप 15 से लेकर के 20 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो मान के चलिए आप एन एवरेज स्टूडेंट हैं, बिल्कुल भी आपने तैयारी नहीं की है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो मैथ में 15 क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएंगे। और अगर आप 15 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं तो थोड़ा सा मेहनत लगा करके 20 प्लस स्कोर क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन का भी आप मेहनत नहीं कर सकते तो सोचिए, मतलब आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। तो आप इसमें मैथ्स में कम से कम 22 के आसपास स्कोर करने की कोशिश करिए। हाँ, इसमें होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं आपको करना है।
गलती इसमें एक क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मान के चलिए 1 से 2, इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि इसमें गलत आप कर पाएँ। उसके बाद से जनरल साइंस ही सबसे बड़ा रोल इसमें अदा कर रहा है। 25 क्वेश्चन है और ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन अगर आप करने बैठेंगे तो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही ये पूरा 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। 25 क्वेश्चन को अगर आपको आता है तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको मार्क करने में। तो ये क्या है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी से ही कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल भी नाम नहीं सुना रहता है, और उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, शब्द हैं उसमें बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं। तो बायोलॉजी का पोर्शन इसमें थोड़ा कठिन मैं मानता हूँ। बाकी सारे पोर्शन आपने सुने हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिएक्शंस हो सकता है, आ सकता है, एग्जाम्पल आ सकते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो बहुत है, सफिशिएंट क्वेश्चन है ये, कम नहीं है ये। तो आप मान के चलिए 20-40 क्वेश्चन के आसपास आप स्कोर कर ले गए जनरल साइंस और मैथ में। तो करंट अफेयर में अगर आप 10 ही क्वेश्चन करते हैं तो 50 क्वेश्चन हो गए, और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन हैं आपके, तो 5 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दीजिए तो अगर आप 25 क्वेश्चन करते हैं तो आपके कितने हो गए? 20 40 10 50 20 70 75 क्वेश्चन। मतलब मैं कहूँ मैंने 80 का टारगेट लिया था और यहाँ पे मैंने एकदम 75 के आसपास मैंने करेक्ट क्वेश्चन का मैंने आपको डाटा बता दिया है कि करीब करीब आप 75 स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें 80 आपको कैसे पहुंचाना है, किस पोर्शन में आपको मेहनत करनी है जिसमें आपका स्कोर बढ़ सकता है। करंट अफेयर को आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है, जितना ज़्यादा सिलेबस पढ़ेंगे, अगर आप मान लीजिए 1 साल का आप करंट अफेयर पढ़ने जाते हैं तो कम से कम आपको करीब करीब मान के चलिए 200 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 200 पेज के आसपास पढ़ने पड़ेंगे। और करंट अफेयर होता क्या है, अगर आप नॉर्मली मोबाइल चलाते हैं तो उसमें से आपका करंट अफेयर, अगर आप मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं तो आपका करंट अफेयर वैसे भी तैयार होता रहता है। तो करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कवर करना चाहते हैं 4 ही 5 क्वेश्चन बहुत से होगा, 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, और 6-7 क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 200 से 250 पेज पढ़ना आपको पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 मंथ का आप करंट अफेयर पढ़ने चाहते हैं तो कम से कम 4 से 5 पन्ने, मैं एकदम नोट्स की तरह बता रहा हूँ, तब होगा। क्योंकि अगर 1 महीने का करंट अफेयर आप देखेंगे, अगर कोई मैगजीन लेते हैं आप, तो कम से कम 25 पन्ने से कम नहीं होगा, मिनिमम 25 पन्ने से कम नहीं रहता है। और आपको 12 महीने के पढ़ने हैं, तो 12 महीने के लिए करंट अफेयर के लिए आप एक कंटेंट में बता रहा हूँ कि कितने पेजेज आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो 200 से 250 पेज मिनिमम आपको पढ़ने ही पड़ेंगे पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो अगर उसका नोट्स भी बनाना है, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा नया ही रहता है, वो पहले से पढ़ा भी नहीं रहता है, हर साल तो नए ही बनते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना होगा और कम से कम स्कोर के लिए करंट अफेयर में। लेकिन जनरल साइंस में देखिए पहले से चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, और वेटेज इसका देखिए 25 क्वेश्चन का वेटेज है, अभी जो नया पैटर्न आया उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और मैथ में देखिए 60 चीज़ें हैं, 25 क्वेश्चन। तो आप कोशिश करिए जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग में इतना ज़्यादा आपको मतलब स्कोर कर ले जाएँ आप, कि आप जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में थोड़ा कम भी रहे तो चल जाएगा, तभी आपका स्कोर 75 के प्लस जाएगा। अगर 75 के आसपास स्कोर आप करते हैं तो नॉर्मलाइज होकर 80 के आसपास जाना एकदम लाजमी है, और इतना सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। मुझे लगता है हर एक जोन से सफिशिएंट है सिलेक्शन लेना। 75-80 का मैंने टारगेट बताया है, आप 80 नहीं लाते हैं, मैं कहता हूँ और भी गलतियाँ होती हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो जाता है, तो 70 के आस प्लस तो आपका स्कोर आ ही सकता है अगर आप मेहनत करते हैं तो। क्योंकि बहुत से लड़के हैं जो सीरियस हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। तो मैंने जो 3-4 स्टेप बताए हैं वही सिर्फ आप करिए। आपको कहीं से कोई कोचिंग अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने की ज़रूरत है जिससे आप सोचें कि जल्दी जल्दी मैं सिलेबस कवर कर ले जाऊँ, ये चीज़ ना छूट जाए, वो चीज़ ना छूट जाए। आपको सारी चीज़ें पता हैं, आपने सारी चीज़ें पहले से पढ़ी भी हुई हैं, तो आपको सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। ऑनलाइन टेस्ट थोड़ा सा आप ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी से होता है, और सबसे अच्छा रिवीजन मैं कहूँ तो ऑनलाइन टेस्ट से ही होता है, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको एक ही बार में देखने को मिलता है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ऑनलाइन टेस्ट। तो उसको कोशिश करिएगा 3 से 4 दिन के अंदर एक टेस्ट जरूर देने का पूरा कंप्लीट। तो कम से कम कोशिश करिए, इतना तो ज़रूर आप करके जाइए ग्रुप डी में। और CBT 2 का देखिए कोई कंफर्म नहीं कह सकता है, मुझे लगता है कि CBT 2 नहीं होना चाहिए, और जो कमेटी बैठी है उसे भी आइडिया होगा, क्योंकि CBT 2 कराने में ग्रुप डी में समय का ही बस लॉस है और कुछ नहीं है, और स्टूडेंट पे ज़्यादा प्रेशर ही इस पे बढ़ता है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, 2 बार उसी चीज़ को पढ़ के एग्ज़ाम देना, ये थोड़ा सा टफ टास्क है किसी के लिए भी। इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।